हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अंडरग्राउंड मॉन्स्टर। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक टनल के अंदर काम कर रहे होते हैं। उस टनल में उन्हें एक और रास्ता दिखाई देता है जहाँ से बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है। सभी लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें चारों तरफ कचरा ही कचरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे कचरे का शहर हो। यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है वैंग। वैंग को वहाँ पर पैसे मिलते हैं लेकिन वो नकली होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा अंडा दिखाई देता है। ऐसा अंडा उन्होंने आज से पहले नहीं देखा था। वो लोग उसे टच करके देखते हैं। तभी उनका बॉस आता है और उस अंडे को चेक करने के लिए अपनी एक टीम के पास बाहर भेजता है। मीनवाइल वैंग उस ग्रुप से अलग हो जाता है। वैंग के पीछे एक मॉन्स्टर होता है जिसे देखकर वो डर जाता है और चिल्लाता है और भागता हुआ अपनी टीम के पास वापस आता है और उस मॉन्स्टर के बारे में बताता है। वो मॉन्स्टर एक एक करके सभी लोगों को पकड़ना शुरू कर देता है। वैंग के भाई को भी वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है और वो कचरा वहां पर गिरने लगता है। कुछ लोग मारे जाते हैं लेकिन कुछ बाहर आ जाते हैं और वो रास्ता भी बंद हो जाता है। यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है ची। वो अपने बेटे को घुमाने के लिए लाया था जिसका नाम है जिन, और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बच गया था क्योंकि वहाँ रोड पर बहुत सारी कील्स होती हैं और ची उन कील्स को उठा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है और उसका टायर पंक्चर हो जाता है लेकिन एक बॉक्स उस ट्रक में से गिर जाता है जिसके अंदर वो अंडा था। ची उस अंडे को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में ची जिन को बबलगम खाने से भी रोकता है। जिन उस अंडे पर कान लगाकर सुन रहा होता है और उसमें से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अपने पिता को भी इसके बारे में बताता है लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता। वो लोग घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर जिनकी माँ पहले से ही होती है जिसका नाम है वू। यहाँ पर जिनके ग्रैंडफादर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम है जियांग, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में रख दिया। वू जिन पर गुस्सा होती है क्योंकि वो बिना बताए जिन को घुमाने ले गया था। तभी वहाँ पर वू का होने वाला पति आता है जो जिन के लिए गेम लाया था और जिन ये देखकर बहुत खुश होता है। वू और ची का डाइवोर्स हो चुका था लेकिन ची वू को बिना बताए जिन को कहीं भी ले जाता है और ची जिन के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानता था। वू नहीं चाहती कि जिन ची की तरह बने। वू का फियोंसे भी ची का मजाक उड़ाता है और उसकी गरीबी के लिए उसे ताना भी मारता है। ची को गुस्सा आता है और उसे मुक्का मार देता है और दोनों बच्चों की तरफ फाइट करते हैं। वो वहाँ से जिन को लेकर चली जाती है। जियांग अपने बेटे की चोट का इलाज करता है और वो दोनों बाप बेटे बहुत डरपोक होते हैं और बहुत जल्दी डर भी जाते हैं। जो अंडा गाड़ी में रखा हुआ था वो टूटने लग जाता है और मॉन्स्टर उसमें से बाहर आता है। जियांग ये देखने बाहर आता है कि बाहर कौन है और वो भी डर की वजह से भाग जाता है। फिर दोनों बाप बेटे आते हैं और वो मॉन्स्टर उस गाड़ी को हवा में उठा देता है जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं और घर के अंदर छिप जाते हैं। वो दोनों बहुत डरे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर वू आती है। जिन अपने पिता से मिलने के लिए भागता है। तभी वो मॉन्स्टर उसे पकड़कर गाड़ी की तरफ खींच लेता है। वो जिन को बचाने के लिए जाती है और ची उस मॉन्स्टर के यानी कि एक तरह से हाथ को काट देता है। जियांग पेट्रोल लेकर आता है और वो उस मॉन्स्टर को जला देती है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। बाद में जिन कहता है कि मैंने पहले ही बोला था कि उस अंडे में कुछ था और मैंने टीवी पर भी देखा था इस मॉन्स्टर के बारे में। तभी वहाँ पर वू का होने वाला पति आता है। वो चूहों को देखकर डर जाता है और ची उसका मजाक उड़ाता है। तभी वहाँ पर उस घर की सभी चीजें हिलने लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि भूकंप आ रहा है लेकिन वो बड़ा मॉन्स्टर आता है और उनके घर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो अपने उस अंडे के लिए आया था जिसे वू ने जला दिया था। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर वू के फियोंसे को पकड़ लेता है और स्मेल करके दूर फेंक देता है। लास्ट में वो जिन को पकड़ लेता है क्योंकि उसमें से उसे वो स्मेल आ रही थी जैसी उस अंडे की थी, क्योंकि उस अंडे वाले मॉन्स्टर ने जिन को पकड़ा था और मॉन्स्टर उसे वहां से लेकर एक गड्ढे के थ्रू चला जाता है। ची वू से माफी मांगता है कि वो जिन को नहीं बचा पाया। वो रोती है और उसे थप्पड़ मारती है और उस न्यूज को टीवी पर भी दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट और उसकी एक असिस्टेंट आते हैं और उस सभी से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं लेकिन कोई भी सही से जवाब नहीं देता। तभी वो साइंटिस्ट वहाँ पर जियांग को देखता है और दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत पुराने फ्रेंड थे। वो उस मॉन्स्टर के बारे में उस पूंछ को देखता है और उसकी असिस्टेंट बताती है कि ये मॉन्स्टर जमीन के अंदर होते हैं। ये अपने अंडों को बिना फर्टिलाइज किए पैदा करते हैं
और ये अंडे आकार में बहुत बड़े होते हैं। वो साइंटिस्ट बोलता है कि इस मॉन्स्टर के जमीन के अंदर रहने के कारण देखने की शक्ति कम हो जाती है और ये सिर्फ सूंघ कर ही पहचान करते हैं। और तुम लोगों ने उसके बच्चे को जिंदा जला दिया था, इसलिए उसे लगता है कि जिन उसका बच्चा है और इसलिए वो मॉन्स्टर उसे ले गया है। जिन उठता है और इधर उधर देखता है, उसे हर तरफ कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा होता है। वो रोने लगता है और अपने पेरेंट्स को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आता है जिसे देखकर जिन बहुत डर जाता है। वो अपना रियल फेस दिखाता है जो कि बहुत प्यारा सा होता है और वो मॉन्स्टर उसे अपनी जीभ से चाटता भी है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके पेट में कुछ फंस गया था। मीनवाइल वो साइंटिस्ट कहता है कि अगर इस मॉन्स्टर की स्मेल करने की पावर खत्म हो गई तो वो जिनको मार भी सकता है। लेकिन वो सभी जिनको ढूंढने में साइंटिस्ट से हेल्प करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। तभी जियांग बोलता है कि आज हमारी ऐसी हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुमने अगर उस टाइम पर उस केमिकल फैक्ट्री पर केस नहीं किया होता तो आज हम भी खुशी से रह रहे होते और तुम्हारी ही वजह से मेरी नौकरी भी गई थी। फिर वो साइंटिस्ट हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और सभी को अपनी लैब में लेकर जाता है। मीनवाइल जिन देखता है कि वो मॉन्स्टर बहुत सा कचरा अपने मुंह से बाहर निकाल रहा होता है। जिन चुपचाप वहाँ से भाग जाता है और उसे एक वॉकी टॉकी भी मिलता है और वो अपने आप को बचाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर उसे कुछ स्पाइडर दिखाई देते हैं और वो डर की वजह से वापस उस मॉन्स्टर के पास आ जाता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पेट से कचरा निकालने में हेल्प करता हूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे, और रोता है। फिर वो अपनी पूरी ताकत से उस कचरे को निकालने में हेल्प करता है और एक टॉय टाइप की बाइक बाहर आती है। वो मॉन्स्टर उसे थैंक्स बोलना चाहता है लेकिन वो ये नहीं बोल सकता। वो साइंटिस्ट उन्हें अपनी लैब दिखाता है और बहुत से जानवरों के बारे में बता रहा होता है। तभी ची की नाक से ब्लड आता है और उसे कोई बीमारी है, इसलिए वो दवाई भी खाता रहता है और उन मेडिसिन को बबल गम के डिब्बे में रखता है। साइंटिस्ट उनको मॉन्स्टर को बेहोश करने वाले इंजेक्शन देता है और एक सल्फर एल्कलाइन यूरेनियम जिसे वो यूज नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसे चुपचाप से ले लेती है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर गार्बेज खा रहा होता है और जिन एक बोतल में पानी की तलाश कर रहा होता है क्योंकि उसने बहुत टाइम से कुछ खाया पिया नहीं था। वो मॉन्स्टर उसे खाने के लिए गार्बेज देता है जिसमें एक चूहा भी होता है, लेकिन जिन ये सब चीजें नहीं खा सकता था। और फिर जिन उस मॉन्स्टर के साथ गेम खेलता है, वो गार्बेज को फेंकता है और वो मॉन्स्टर खाता है और दोनों खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। जिन उस मॉन्स्टर से बहुत सवाल पूछता है और उसके साथ खेलते हुए वहीं पर सो जाता है। मीनवाइल वैंग उस मॉन्स्टर को मारने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। जिनको वहां पर कुछ आवाज सुनाई देती है, वो देखने के लिए जाता है। तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन जिन कहता है कि वो मॉन्स्टर किसी को नहीं खाएगा। वो आदमी कहता है कि यहाँ पर एक सुरंग है और वहां तक जाने के लिए हमें मॉन्स्टर से बचकर जाना होगा और एक हथियार भी ले लेता है। दोनों चुपचाप जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है, लेकिन जिन पानी में गिर जाता है और वो आदमी जिन को छोड़कर भाग जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उस आदमी को पकड़ लेता है लेकिन मारता नहीं है और वो आदमी बेहोश हो जाता है और वो मॉन्स्टर जिन को डूबने से पहले बचा लेता है, लेकिन जिन बेहोश हो जाता है। वू को ची के बबलगम वाले डिब्बे में मेडिसिन मिलती है और उसे एक रिपोर्ट भी मिलती है और उसे ची की बीमारी का भी पता चलता है। ची कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और जितना भी टाइम बचा है वो मैं अपने बेटे के साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए मैं जिन को लेकर बाहर घूम रहा था। सभी लोग उस टनल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वैंग की टीम पहले से है। वो सुरंग में जहरीले गैस छोड़ने वाले थे, लेकिन ची उसे ऐसा करने से रोकता है और अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है। जियांग भी वो जहरीले गैस वाली पाइप काट देता है। सभी लोग अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर रास्ते में उन्हें जिन का खिलौना मिलता है। उन्हें वहां पर वो मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो साइंटिस्ट उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन मारता है, लेकिन वो उसे नहीं लगता। फिर वो सल्फर वाली बोतल उस पर फेंकती है। मॉन्स्टर जिनको एक बड़े कचरे के ऊपर रख देता है और बेहोश हो जाता है। ची और वू जिनके पास जाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वो साइंटिस्ट उस मॉन्स्टर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और उसका ब्लड सैंपल भी लेता है, लेकिन तब भी उस मॉन्स्टर को होश आ जाता है और वो मॉन्स्टर जिनके पास जाने वाला होता है, लेकिन वैंग उस पर हमला कर देता है और उसकी पूरी टीम भी उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है और बहुत बड़ी रस्सियों से उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर फ्री होने की कोशिश कर रहा होता है। एक आदमी उसे आग से जला भी देता है। वैंग उसके दिल पर हमला कर देता है और तभी जिनको होश आ जाता है। वो मॉन्स्टर को ऐसा देखकर रोने लगता है। मॉन्स्टर को भी लगता है कि ये सब जिनको मार रहे हैं और वो मॉन्स्टर फिर सभी को मारने लगता है
और वैंग के लोगों को भी मार देता है। इसकी वजह से जिन नीचे गिरने लगता है और वो मॉन्स्टर जिन को बचा लेता है और कचरे के पहाड़ को गिरने से पहले खुद उसके नीचे आ जाता है। वैंग और उसके सभी लोग उस मॉन्स्टर को मारने लगते हैं, जिन उसे ऐसा नहीं करने के लिए बोलता है, और लास्ट में वैंग उसके पेट को चीर देता है जिसमें से बहुत सारा कचरा निकलता है। तभी वैंग का भाई वहां पर आता है और कहता है कि ये तो अच्छा मॉन्स्टर था और हम सभी को स्पाइडर ने मारा था, और सभी बहुत दुखी थे उस मॉन्स्टर के बेवजह मारे जाने से। ची का इंटरव्यू लिया जाता है और वो कहता है कि मॉन्स्टर एक जैसे नहीं होते और वो मॉन्स्टर एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो जिनको ची के पास लाती है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो।